तो स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है आयत। आज हम लोग आयत से संबंधित दो प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई, ठीक है, लंबाई जो है एक आयत की जो लंबाई है वो 15 मीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालें। एक आयत दिया हुआ है, उसकी लंबाई 15 मीटर दी हुई है, उसकी लंबाई 15 मीटर दी हुई और चौड़ाई 10 मीटर है, ठीक है। तो आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लोग आयत क्या है उसको जानेंगे, ठीक है। देखिए आयत जो है, आयत इस तरह का होता है आयत, ठीक है। मैं अभी इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसको पहले नाम दे लेता हूँ ABCD। हम जब भी इस तरह के फिगर को देखते हैं तो आयत कहलाता है, ठीक है। इस तरह के फिगर में क्या होता है कि इसका चारों कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये जो सिंबल है, ठीक है, ये सीधा सिंबल जो है वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो चारों कोण इसका 90 डिग्री का होता है, यानी कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, चारों कोण को यदि हम जोड़ते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D जोड़ते हैं तो 360 डिग्री होता है। पहले मैं आयत के बारे में बता लूँगा, उसके बाद इस प्रश्न को सोल्व करूँगा, ठीक है। अब जब इसका सभी कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें क्या होता है कि आमने सामने का जो भुजा होता है, ठीक है, ये आमने सामने का जो भुजा होता है आपस में बराबर होता है। यानी ये यदि 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, और ये यदि 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया कि आयत क्या होता है। आयत जो होता है एक ऐसा चतुर्भुज का रूप है, ठीक है। चतुर्भुज क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 4 भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है, और इसके आमने सामने का जो भुजा होता है वो आपस में बराबर होते हैं, और इसके सभी कोण 90 डिग्री करके होते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल को एक बार और पढ़ लेते हैं कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, परिमाप और क्षेत्रफल निकालें। तो परिमाप क्या होता है? देखिए पहले यहाँ लिख लेते हैं लंबाई कितना दिया। लंबाई को शॉर्ट में इसी तरह लिखते हैं, लंबाई दिया 15 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई दिया 10 मीटर। तो पहले परिमाप निकालें। मैं दो तरीके से परिमाप निकालने का ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले परिमाप निकालेंगे तो आयत, पहला तरीका जो है वो देखिएगा, आयत का परिमाप बराबर इसके भुजाओं को जोड़ेंगे। ये जो आयत है इसके भुजाओं को जोड़ेंगे। तो भुजा कौन है? AB, BC, CD और AD। तो यहाँ लिखेंगे AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA, इसके भुजा को जोड़ेंगे। ये भी कितना है? ये भी 10 है। BC कितना है? BC 15 है। CD कितना है? CD भी 10 है। और DA कितना है? DA 15 है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना लगा? 10 और 15 हो गया आपका 25, और 10 हो गया जोड़ का चिन्ह है 35, 35 और 15 हो गया 50। तो कितना आ गया? 50 मीटर। कितना आ गया? 50 मीटर, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा, इसमें 15 कितना बार है? 2 बार। 10 कितना बार है? 2 बार, ठीक है। तो इसी पर आधारित एक सूत्र होता है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुना ब्रैकेट के अंदर लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब 2 क्यों दिया? क्योंकि लंबाई भी 2 ठो है, चौड़ाई भी 2 ठो है, ठीक है। तो 2 गुना, पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेगा, 15 10 25 हो गया। तो 2 गुना 25 करेंगे तो 25 गुना 50 मीटर इसका परिमाप आ गया, 50 मीटर, ठीक है। अब क्या है इसमें और एक प्रश्न है कि क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे। लंबाई कितना है? लंबाई है 15 मीटर। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 10 मीटर। अब क्या करना है? 15 गुना 10 करेंगे, हो जाएगा आपका 150। 15 10 150 होता है,
और मीटर 2 बार है तो मीटर स्क्वायर, यानी 1,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। कितना हो गया? 150 वर्ग मीटर। ठीक है, और एक प्रश्न को देखेंगे। और एक प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, ये आयत है ABCD। इसका जो क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल है 255 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें हमको दिया हुआ है लंबाई जो है 17 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना है? 17 सेंटीमीटर। तो हमको चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है? चौड़ाई निकालना है। तो इसमें लंबाई कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दिया है? 255 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हमें चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना? 255 है और लंबाई 17। 17 से 255 को भागा दे दीजिए। 17 से 255 को भागा, 17 एकम 17 हो गया। 17 पचे 85, कट गया पूरा। तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।